जवाब देना है उसको ऐसे देना है कि दुनिया को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हम आतंक के खिलाफ हैं, आम लोगों के खिलाफ नहीं है जी। आपने प्रिसीजन के साथ अटैक करना है। आपने लोकेशन ऐसी चुनी कि सिर्फ भाई जहां पर पहलगाम की साजिश रची गई वो नहीं है, जहां मुंबई हमले के लिए ट्रेनिंग हुई थी कसाब की वो भी आपने चुना है। वो 9 जगह जो है उसको इस तरह से टारगेट किया। और सिर्फ आप देखिए ना, इसमें हर जगह मैसेजिंग है, हर जगह ऑप्टिक्स है। आपने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा, आपने प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल बॉर्डर। आपने जो टारगेट करा है मुरीद के, या आपने टारगेट करा है बहावलपुर, फॉर एग्जांपल कई जगह करा है। 2 का उदाहरण दे रहा हूं। ये है कहां पे? ये तो पंजाब में। आपने पाकिस्तान में पंजाब में जाके ठोका है। यानी कि पाकिस्तान अगर पूरा जले, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान जले, खैबर पख्तूनख्वा जले, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं वो जले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पंजाब सुरक्षित है। आज सरकार ने यह बता दिया, फौज ने यह बता दिया कि पंजाब भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि पाकिस्तान की जो सबसे दुखती हुई नब्ज है जी, वो पंजाब, वहां वाला पंजाब क्यों है? इसीलिए क्योंकि 54% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ये पंजाबी है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, जस्टिस सिस्टम में, हर जगह पंजाबी हैं 54%। 90% उनका दबदबा है। पाकिस्तानी पंजाबी हैं, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। आपको क्यों लगता है कि बलोचों ने हथियार उठा रखे हैं, पश्तूनों ने हथियार उठा रखे हैं? आपने वो देखा होगा वीडियो, बड़ा वायरल हो रखा है कि वहां पे जो मौलवी है वो सबसे पूछ रहा है कि तुम में से कौन लड़ेगा। सब मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब मैं जेल में मुझे डाला था, उस मौलवी को बेचारे को जेल में डाल दिया, वो कह रहा था कि जितने भी वहां पे लोग थे वो कहते थे कि हम दुआ करते हैं कि इंडिया अटैक करे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। उसने बोला था, कल परसों हमने चलाया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके, यही बात है। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है, जो शायद चर्चा में अभी तक उस तरह से नहीं आई है, कि भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, उसने जो बलूच ट्विटर हैंडल्स थे उनको उन्होंने 2 दिन पहले बैन कर दिया था जी। अब अचानक से रात में उन्होंने खोल दिया है, वो बैन हट गया है। गौरव भाई, क्या इसका संकेत है कि भाई अभी अंदर ही अंदर और ठुकाई होनी है और वहां से विजुअल आने चाहिए? आने दो, आन दो वाला हिसाब है। मैं बता रहा हूं बेसिकली क्या था सुशांत भाई। हम लोग कई बार ना डाउट करते हैं, अरे ऐसे नहीं, ये तो करेंगे कुछ नहीं। सरकार के पास और फौज के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास नहीं है, पर वो बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो भेद खुल जाएगा। इसलिए चुपचाप बैठो, किसी को कुछ नहीं पता। कि मुझे भी लग रहा था यार कि बलोचों का क्यों ब्लॉक कर दिया, वो तो प्रो इंडिया ही बात करते हैं या अपनी आजादी की बात करते हैं, उनका क्यों ब्लॉक कर दिया? अब पता लगा, उनको जब खोलना बंद करना था बंद कर दिया और अचानक खोल दिया। ये पूरा का पूरा गेम प्लान, पूरा का पूरा डिसेप्शन। अच्छा, सिविल डिफेंस वाले कुछ करेंगे, अच्छा ये करेंगे, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। आपने पाकिस्तानी हैंडल ब्लॉक कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वहां से मिस इन्फॉर्मेशन होगी, डिस इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, वो तो अभी करेंगे। हम दर्शकों को एक चीज और क्लियर कर दें बॉस, अभी ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद से नहीं लड़ी जाएगी, ये मिस इन्फॉर्मेशन की भी एक लड़ाई है। और मैं आपको सचेत कर दूं कि अभी आप ट्विटर पर जाएंगे तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन की भी बाढ़ दिखेगी। वहां पर आपको ऐसे पाकिस्तान को अभी भी बम फटने का डर है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को जो है अभी भी बम फटने का डर है और इसलिए वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है। जो मेजर गौरव आर्या बता रहे थे कि वहां पर 12:37 पर रात में अटैक होता है पाकिस्तान पर। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद में हमला होता है। मुजफ्फराबाद में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है भारत ने। बहावलपुर में मसूद का अड्डा वो मिट्टी में मिल चुका है। कोटली में जमातुद्दावा का अड्डा तबाह, खत्म। वो ढूंढ रहे हैं कहां था भाई हिस्सा हमारा। और गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप्स तबाह कर दिए। ऑपरेशन 100% सफल रहा है। फाइटर जेट भी वापस लौटे हैं और भी आतंकी ठिकानों की पहचान जो है वो की गई है। और वहां पर जैसे मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये अभी पिक्चर, मेजर गौरव आर्या जैसा कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, अभी जो है इसके बाद भी बहुत कुछ होना है। गौरव भाई, ये तस्वीरें देखकर जी मुझे लग रहा है एक बार तो जय हिंद हम दोनों को साथ में बोलना चाहिए। बिल्कुल, जय हिंद। और ये तस्वीर आपको बता रही है ऑपरेशन सिंदूर। मांग का सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया है। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के जवाब दिया। हिंदू महिलाएं बहनें जो हैं, माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा कि तुमको जवाब में डाउट ना रहे कि तुम धर्म पूछ के कह रहे थे ना कि मोदी को बता देना, ये मोदी के भारत का जवाब है, ये याद रखो। और आप भी घर में जहां हैं
वहीं पर जय हिंद का नारा एक बार लगाइए। ये अपने देश की सेनाओं के लिए लगाइए, उनकी हिम्मत के लिए लगाइए। आपकी आवाज शायद उन तक ना पहुंचे, लेकिन आपके दिल से जो बात निकलेगी उन तक पहुंचेगी कि उन्होंने जो किया है, अपने जान को जोखिम में डाल के जो किया है, वो देश के लिए किया है। आपको वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने खुद क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको वहां पर जो लाशें निकली हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे ताबूतों की कतार है, वहां पर एम्बुलेंसेस की लंबी लाइन लगी है लाशों को निकालने के लिए, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, एक एक जानकारी मेजर गौरव आर्या के साथ हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एक बार चलते हैं श्रीनगर, हमारे सहयोगी अनुज वहां से जुड़ रहे हैं। अनुज, श्रीनगर से आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, फिलहाल श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा था और ये कह रहा था कि जो श्रीनगर का एयरबेस है उसे टारगेट किया गया है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से झूठ फैलाने की कवायद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जो चोट पहुंचाया गया है लश्कर का आतंकी कैंप मुरिद के, जहां पर करीब बताया जा रहा है कि लश्कर के 62 के करीब जो है आतंकी और कमांडर जो है वो ढेर हुए हैं। बहावलपुर यानी जैसे मोहम्मद का वो ठिकाना जहां से आतंक की फौज तैयार की जाती थी, जहां से साजिश रची गई थी पार्लियामेंट में अटैक की, उसे चोट पहुंचाएगा। मुजफ्फराबाद जहां हिजबुल के आतंकी जो है वो पाले पोसे जा रहे थे, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। सबसे बड़ा चोट जो पहुंचाया गया है वो लश्कर और जैसे मोहम्मद यानी वो दोनों आतंकी संगठन जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लगातार भारत में घुसपैठ कर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और पहलगाम हमले में भी जिस तरीके से लश्कर का नाम सामने आया, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर शुरू से ही लश्कर और जैसे मोहम्मद के आतंकी थे। और बाकायदा अनुज, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, इस खबर पर अपडेट लेकर जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी पुलकित जो कि राजस्थान के बॉर्डर के इलाके में है, उनके पास एक बार चलते हैं। पुलकित, आपके पास क्या जानकारी है वहां से? देखिए सुशांत जी, मेरे पास एक बड़ी बेहतरीन जानकारी है, वो ये कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति जो बनाई गई वो कितनी कारगर साबित हुई। यहाँ पर आज जैसलमेर के अंदर एयर एक्सरसाइज करनी थी, एयर एक्सरसाइज आज दिन में करनी थी, लेकिन रात से ही ये एयर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था उसके दिमाग में कि कहां से भारतीय वायुसेना दाखिल हो सकती है। और जितने भी जैसलमेर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे लगातार सुखोई और राफेल जैसे विमान उड़ रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, आवाजें रात में सुनाई दे रही थी आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और जिस तरीके का एक्शन हुआ तो खुशी है? हाँ बिल्कुल, हाँ खुशी है सर, खुशी है। ये बॉर्डर के ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। देखिए, जिस डिसेप्शन की हम बात कर रहे थे गौरव भाई, आप देखिए जैसलमेर के इलाके में वहां रात में राफेल उड़ रही जी, तो लोगों को ये लगा कि शायद वहां से कुछ होना है, और क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। अमित के पास भी चलते हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कि पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है रात को, क्योंकि कहा जा रहा है तीनों सेनाओं ने अटैक किया है। अभी तो जो तस्वीर आ रही है वो सिर्फ एयर स्ट्राइक की दिख रही है। आपके पास क्या खबर है अंदर की? सुशांत, सबसे पहले तो जो अभी तक सबूत पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, ऑफिशियली तौर पर भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना करेगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इसी घर पर जब बैठक हुई थी तो उसमें ये अधिकार दिया था कि आप लोकेशन तय करें, समय तय करें, टारगेट तय करें और आप हमला करिए, आपको पूरी आजादी है। तो आज जो अधिकार दिया गया था उसको पूरा किया है। हालांकि ये पहला